प्राथमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट ये 10 सीरीज स्टार्ट है 50 तक की। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तत्व क्या होगा? देखिए ये दिखा रहा है, ये पूछा रहा है कि क्या होगा, तो ये मतलब खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, सबसे ऊपर ये होगा मोर। ठीक। अगला देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो सभी को पता है, बहुत आसान प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन ए। भूकंप की तरंगों को जो नापते हैं वो नापते हैं सिस्मोग्राफ में। हरी खाद से तात्पर्य है, हरी खाद से तात्पर्य है कि मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना, ठीक, या ल्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। ठीक, इसमें ढैंचा वगैरह आती है, ये वही है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? ठीक है। तो इसमें सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के ये झारखंड राज्य से बहकर निकलती है। ठीक है। और ये क्या है, रांची से लगभग इतनी दूर है। बाकी ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदियाँ ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी, स्वर्णरेखा। ठीक। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो ये ऑप्शन गुजरात है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, तो इसमें ऑप्शन आपका पहला ही दे रखा है, पर्यावरण, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ठीक। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं 9, और ये प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस ध्यान से देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो ये जो पहचाना था और इन्हीं के जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। एलपीजी के संदर्भ में क्या नहीं है? ठीक। तो ये देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कि यह स्वच्छ ईंधन है, सही है। उच्च ऊष्मीयमान है, नीले ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है। लेकिन जो अंतिम विकल्प दिया है कि मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये मीथेन नहीं करता, ये प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। काजीरंगा किसके लिए होता है? एक सींग वाले के लिए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय। ठीक। ग्रीन पीस मुख्यालय ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में। ठीक है। और इसका ऑप्शन हो गया सी, नीदरलैंड में है ये। ठीक है। चलिए सी। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, सोयाबीन में तो पाया जाता ही है, तो आँख बंद करके लगा दीजिए चना मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुकूलन। ठीक। अगला, पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश और पराग और मूलांकुर। तो ये इसे कहते हैं पराग। ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, शुष्क बर्फ किसका रूप होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी है? तो ये है 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मेलन नहीं है? हल्दी पाउडर, कुरकुमिलो, फ्रेयॉन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड और कंटूर कृषि भूमि अपर्दन। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सम्मेलन नहीं होगा, वो डी नहीं होगा, यानी बाकी सारे सही हैं। कंटूर कृषि विधि से भूमि अपर्दन की क्रिया नहीं होती है, क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है, जो कि मृदा अपरदन को रोकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन हम सुंदरवन जिन्हें कहते हैं। ठीक है। तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं।
प्रश्न फिर से रिपीट कर दिया कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय तो ये कहाँ पे है आपका, ये हमें पहले बता दिया एडम्सटर्म में। ठीक, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें हैं, पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक की गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये सबको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कितनी होती है, ये परसेंटेज आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कितनी होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 पढ़ते हैं। निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो पौधों में होती है और जंतुओं में नहीं होती, या जंतुओं में होती है पौधों में नहीं होती? तो क्लोरोफिल पौधों में होता है, रसधानी किस में होती है? जंतुओं में। विटामिन ए किस में सबसे अधिक होता है? तो ये आपका गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। और इसके और भी स्रोत हैं, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, है ना। तो राइट आंसर बी। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो ये सारे आप समझ आएंगे, नैतिक अवधारणा, पर्यावरण की जानकारी, महत्व, यानी कि राइट आंसर हो गया इसका डी। पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो देखिए ये अलग अलग लेयर्स के दिए हुए हैं, तो इसमें जो बायोस्फीयर होता है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, और इसके 4 घटक होते हैं वातावरण के, स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, ये इंग्लिश में दिए हुए हैं, इसीलिए आपको बायोस्फीयर याद रखना है। राइट आंसर सी। ओजोन की परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? रिपीटेड प्रश्न है, बहुत आता है, तो इसका आंसर होगा समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल जो होता है इसमें पाई जाती है। 90% ओजोन समताप मंडल में ही पाई जाती है। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, शुरुआत में 14 थी और बढ़ के अब ये 22 हो गई। चलिए इसी में ही एक टेस्ट सीरीज अपना 11 नंबर को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा हो जा रही हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो है इनको भी सम्मिलित करते चलें। और चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण यूपी टेट 2026 के लिए 30 प्रश्नों की सीरीज, और ये 50 सीरीज कंप्लीट होनी है, तो ये हमारी जो है 11वें नंबर पे चल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे बड़े पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? और उन्हें हम जो कहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो देखिए अभी 4 मंडल बताए थे हमने, वायुमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इसमें से जो है मानव जो है नहीं होगा। ठीक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी मानव तो रहेगा इसमें पर्यावरण अध्ययन में, लेकिन सौरमंडल का इसमें कोई महत्व नहीं होगा। ठीक, चलिए अब ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि अब क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, यानी कि राइट आंसर हो गया सी। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है वो भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल ध्यान रखना अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये। ठीक, तो इसमें मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू आदि आती हैं। ठीक, और वहीं चावल, मूंगफली और कपास ये खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। अगला, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी होगी वो नर्मदा होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। किस देश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, डी। उसके बाद चीन आती है, फिर नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, और सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से होगा? तो इससे ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? देखिए राज्य तो सबको पता है कि उत्तराखंड से किया गया था, लेकिन इसमें मेनली आपको गांव भी याद रखना है। तो रेणी गांव है। कौन सा गांव है? रेणी गांव। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस्तेमाल से क्या होगा? कौन कौन से प्रदूषण होंगे? प्रश्न नंबर 9, और इसका जो राइट आंसर होगा वो जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। मृदा होता तो मृदा भी इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, या ये सभी।
तो ये सारे ही सारे जो है जिम्मेदार होंगे। एलपीजी का संक्षिप्त रूप सबको पता है कौन सा है? एलपीजी का तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। राइट आंसर हो गया शी। केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है ये? तो ये कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1986 में पारित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। उसी से प्रभावित होकर ये अधिनियम पारित हो गया था 1986 में, ठीक है। और ये जो है, चलिए 1986। क्वाशरकोर नामक रोग किस कमी के कारण होता है? देखिए नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन याद रखना चाहिए प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दुबला पतला शरीर होता है इसमें, और ये बच्चों में होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन के कारण। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए हिंदू धर्म भी जोड़ दिया, सारी चीज़ें जोड़ दी, तो आपको पता होना चाहिए ये है तुलसी। अगला, डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? तो डेंगू रोग जो होता है, देखिए डेंगू और मलेरिया, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दोनों मच्छर अलग अलग हैं, तो ये होता है एंडीज मच्छर, ठीक। अगला, फ्लैग है, तो फ्लैग जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है? जीवाणुजनित बीमारी के कारण। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, ठीक है। तो उस जल को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 73वां जो था वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से था, और 74वां जो था वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है, तो कौन जारी करेगा? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका देखिए देख लेते हैं ऑप्शन। केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और जल संसाधन विभाग, और उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो लगभग तीनों विभाग ही ये जारी करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 हम जब देखते हैं, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य जो है, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी मिसाइल आइसोसाइनाइड, रिपीटेड प्रश्न, यानी कि शी। प्रश्न नंबर 26, प्राथमिक स्तर में निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अपने परिवार को समझना, ये समझना बच्चा समाज का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर है समाज में जो हो रहे अपराधों का लेख रखना नहीं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। किसी कारखाने के लिए काम करने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 14 वर्ष से छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। रामायण के लेखक कौन हैं? रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। असम के काजीरंगा पार्क का आकर्षण जो बना हुआ है वो गैंडा के कारण है। चलिए ये 2 टेस्ट सीरीज हो गई, अगला जल्दी।